हेलो बच्चों, आपका द एजुकेशन असेंबली चैनल पर स्वागत है। इस पर आप विभिन्न कक्षाओं के साइंस और मैथ्स पढ़ेंगे। इस पर फिलहाल हम क्लास 8 का साइंस और मैथ शुरू किए हैं। साइंस में आज हम आपको धातु और अधातु के बारे में बताएंगे। तो यदि आपको यह पढ़ाई इससे कुछ फ़ायदा हो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नहीं पसंद आए तो कमेंट करें। तो बच्चों, हम अपनी विषय वस्तु पर आते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं। यह आपका क्लास 8 का ये है आपको धातु और अधातु। बच्चों, आप तो ये जानते हैं कि प्राचीन मानव पत्थर से अपना काम शुरू किए थे। पत्थर से औजार बनाते थे, लेकिन उससे वह शिकार अच्छी तरह नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे उसने धातु की खोज की और धातु में उसने तांबा का खोज किया, पीतल किया, कांसा किया, उसके बाद उसने लोहा का खोज किया। इस तरह से धातु के औजार बन जाने से मनुष्य के जीवन में बहुत ही क्रांति हुई। तो बच्चों, आज हम आपको ये धातु और अधातु के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए कि आप पदार्थ समझते हैं। आपको जितने सारे वस्तु नजर आते हैं जिसमें वजन होता है, भार होता है, जो जगह छेदता है, वह पदार्थ है। पदार्थ मैटर। इस मैटर को हम 3 भाग में बांट देते हैं। 3 भाग में। तत्व मतलब एलिमेंट, और दूसरा यौगिक यानी कि कंपाउंड, तीसरा मिश्रण, मिक्सचर। इस तत्व को हम 3 भाग में बांटते हैं। धातु, अधातु और एक होता है उपधातु। इसको मेटल बोलते हैं, इसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो बच्चों, आपको यही 2 चीज पढ़नी है। तो आपने पदार्थ देखा, तत्व देखा, यौगिक देखा, मिश्रण देखा। पदार्थ किसको कहते हैं? तो जिसमें वजन और भार होता है। आप जितनी सारी वस्तु देख रहे हैं जिसमें वजन और वजन हो या भार हो या उस जगह छेदता हो, पदार्थ कहलाता है। इसको 3 भाग में बांट दिए: तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ, जिसको खंड करने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ, जिसको रासायनिक विधि द्वारा हम खंड कर सकते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों, आपका तत्व को 3 भाग में बांट दिए: धातु, उपधातु और अधातु। आज आपको हम धातु और अधातु के बारे में बताएंगे। ये कहाँ से निकला? तत्व से। तो तत्व के बारे में भी हम जान लें।
तो इसमें सबसे पहले आया तत्व। तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जिसको भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। तो तत्व को हम दो भाग में बांट दिए, धातु और अधातु। तो अब धातु को देखेंगे, धातु के गुण देखेंगे, अंतर कैसे करेंगे धातु अधातु में। तो सबसे पहले हम ये धातु के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल से मानव धातु का यूज कर रहा है। बहुत प्राचीन काल से, जब लोग कृषि करना शुरू किया था, उसी समय से धातु का यूज करता था। उस समय प्राचीन काल के मानव, प्राचीन काल के मानव तांबा, कांसा, पीतल, ये धातु का यूज करते थे। प्राचीन काल के मानव तांबा, कांसा, पीतल आदि धातु का उपयोग करते थे। धातु का उपयोग करते थे। कौन चीज में धातु का उपयोग करते थे? तो बर्तन बनाने में, औजार बनाने में वो धातु का यूज करते थे। तो इससे पहले प्राचीन काल के मानव और भी धातु का यूज करते थे। सोना, चांदी, शीशा, टीन, लोहा, पारा। शीशा, टीन, लोहा, पारा, ये सब धातु का भी यूज करते थे। प्राचीन काल के मानव इस सब धातु का यूज कर, सबसे पहले उसने तांबा का खोज किया था। तांबा के बाद कांसा बना, पीतल बना, ये सब बना। बच्चों, तो आपने देख लिया ये सब जो है प्राचीन काल के मानव धातु का यूज करते थे। अब ये धातु है, धातु शुद्ध पदार्थ है। धातु में अंतर कैसे समझेंगे? आप घर में विभिन्न तरह की वस्तु देखते हैं, लोहा देखते हैं, सोना देखते हैं, चांदी देखते हैं, ये सब धातु है। कहेगा आटा वो धातु है? नहीं। लकड़ी धातु है? नहीं। ये सब धातु नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रोसेस है, विधि, उसका नाम है धातु कर्म, मेटलर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो मेटलर्जी क्या है उसको देखते हैं। धातु क्रम, धातु क्रम देखते हैं। तो ये हम देखते हैं धातु कर्म, धातु कर्म, मेटलर्जी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये धातु कर्म, ये क्या है? तो धातु प्राप्त करने की विधि है। धातु प्राप्त करने की विधि को हम धातु क्रम कहते हैं। तो धातु जो हम प्राप्त करते हैं, धातु किससे प्राप्त करते हैं? सबसे पहले तो आप देखते हैं कि खनिज, जो खान से निकलता है वो खनिज कहलाता है। खनिज से अयस्क निकलता है और अयस्क से
भिन्न भिन्न प्रोसेस से धातु मिलता है। ये खनिज निकल बनता है, खनिज के बाद अयस्क होता है, अयस्क के बाद भिन्न भिन्न प्रोसेस से हम धातु बनाते हैं। तो ये देखिए कुछ धातु ये सब जो है ये आपको सबसे पहले खान से जो निकलता है, खान से निकलने वाला खनिज, खान से निकलने वाला पदार्थ, निकलने वाला पदार्थ खनिज कहलाता है। इस खनिज से हम अब इस खनिज से केवल वैसे खनिज बना छांटते हैं जिससे हम धातु बनाते हैं, उसको हम अयस्क कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपको धातु क्रम में पढ़ेंगे और पढ़ाए जाते हैं। यानी धातु प्राप्त करने की विधि को हम बताते हैं कि धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खनिज खान से निकाले, उससे वैसे पदार्थ खनिज को छांट लिए जिससे धातु बनाते हैं, और उसको धातु में विभिन्न प्रोसेस से गुजरने के बाद हम धातु में बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आप कैसे अलग कीजिएगा धातु और अधातु को। धातु और अधातु को आप कैसे अलग कीजिएगा, कैसे आप समझिएगा कौन पदार्थ धातु है, कौन पदार्थ अधातु है, उसको देखना है। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण हम देख करके धातु और अधातु में अंतर समझ सकते हैं। तो धातु और अधातु, धातु और अधातु में अंतर को कैसे समझेंगे, अंतर को, इसके लिए हमको धातु और अधातु का गुण पता करना पड़ेगा, उस गुण से हम उसको छांट सकते हैं। तो धातु, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के गुण। कौन गुण? तो गुण दो तरह के होते हैं, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। जो गुण हमको इस अपनी खुली आंखों से दिखाई देता है उसको भौतिक गुण कहते हैं, और जो हमको दिखाई नहीं देता है और वह प्रॉपर्टी हो जाती है, वह परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग रासायनिक गुण कहते हैं। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण को देखेंगे। देखिए इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले चमक देखेंगे। क्या है? चमक। जितने सारे धातु हैं उसमें चमक होती है। धातु का ये सबसे पहला लक्षण है कि धातु में चमक होती है। बच्चों आपको पता है कि सोना का खोज कब हुआ था? सोना का खोज 6000 वर्ष पहले हुआ था। सोना का खोज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले। क्यों? क्योंकि यह अयस्क के रूप में, खनिज के रूप में नहीं होता है। कुछ धातु जो होते हैं वो अपने मौलिक अवस्था में ही मिल जाते हैं। कौन कौन धातु मौलिक अवस्था में मिल जाते हैं? मौलिक अवस्था में मिलने वाले धातु में मिलने वाले धातु। कौन कौन धातु मौलिक अवस्था में मिलते हैं उसको देखिए। सोना मिल जाते हैं मौलिक अवस्था में, और चांदी, तांबा। सोना, चांदी, तांबा, ये सब मौलिक अवस्था में ही हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि सोना का खोज 6 वर्ष पहले हुआ था, क्योंकि वह प्रकृति में जस का तस पाया जाता है। उसको केवल हम क्या करते हैं?
तो धो धोकार करके शुद्ध कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि अब सभी धातुओं में चमक होती है, सभी धातुओं में चमक होती है, सभी धातुओं में चमक होती है। अधातु में चमक नहीं होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। जैसे हम मान लीजिए आपका दर्पण, दर्पण में चमक होती है, दर्पण धातु है नहीं, वह विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए दर्पण धातु नहीं है। अब किसका कौन सा चमक होता है वो देखिए, कुछ पदार्थों के चमक हम आपको लिख के बताते हैं। सोना, सोना का चमक कैसा होता है? तो सोना का चमक होता है आपको पीला, सोना पीला होता है। इसको हम लोग रासायनिक संकेत में AU लिखते हैं, यह पीला होता है। और सफेद, सफेद कौन कौन धातु होता है? एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी, ये सब आपको कैसा होता है? सफेद होता है, ये सब आपको सफेद होता है। और आपने देखा कि ये सब धातु सफेद होता है, ये सब धातु आपको सफेद होता है, आपने देख लिया। और कुछ धातु देखिए, ये धातु जो है, धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ये सब हम रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। विभिन्न धातु भिन्न भिन्न पदार्थों से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, कार्बोनेट और सल्फाइड बनाता है। ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फाइड बनाता है। ये सब हम रासायनिक क्रिया में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि चमक में जितने सारे धातु हैं उसमें चमक होती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती। कुछ अपवाद भी है इसका, जैसे ग्रेफाइट में चमक है लेकिन वह धातु नहीं है। ग्रेफाइट में चमक होती है परंतु वह धातु नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको यहाँ तक आपको चमक के बारे में बताया। अगली दिन हम इसी का दूसरा भाग में बताएंगे।